नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मेरे साथ में जुड़े हुए हैं गंगा चरण राजपूत, पूर्व सांसद हैं, कद्दावर नेता हैं और ब्रजभूषण राजपूत के पिता हैं। आप मुद्दा समझ गए होंगे, मुद्दा है बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन का हाल। ब्रजभूषण राजपूत ने जो अपनी बातें कहीं और जो उनके ऊपर जनता का प्रेशर था कि हमारे गांव-गांव खोद दिए गए हैं, कोई देखने वाला नहीं है, उस मुद्दे को ब्रजभूषण राजपूत ने उठाया। उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह से उनकी जो बहस हुई वो तस्वीर सामने आई। उसके बाद उनको नोटिस देने की बात सामने आ गई ब्रजभूषण राजपूत को। और एक इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं और आपको बता दूं, उसके बाद सीधा सवाल लूंगा मैं गंगाचरण राजपूत जी से कि स्वतंत्र देव सिंह ने एक बयान दे दिया है इस सब के बाद कि मैं राजनीति समाप्त हो जाएगी इनकी, ब्रजभूषण राजपूत की। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा बयान है। अब सीधे चलते हैं हम गंगाचरण राजपूत जी के पास। मुझे एक बात बताइए, आपके बेटे ने जो मुद्दा उठाया, आप तो बुंदेलखंड से के कद्दावर नेता हैं गंगाचरण जी। आपके बेटे ने जो मुद्दा उठाया, क्या वो मुद्दा ठीक था? जो उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में गाँव-गाँव बेहाल है, खोद दी गई हैं गाँव, गाँव खोद दिए गए, कोई देखने वाला नहीं है। क्या वो मुद्दा सही है? आप मानते हैं? एकदम सही है। मैं भी गांव में जाता हूँ। गांव नर्क बन गए हैं। सारी की सारी चीज़ी इन्होंने जो प्रधानों ने बड़ी मेहनत से बनाई थी, वो खोद के जल जीवन मिशन वालों ने फेंक दी हैं। और उस पर जैसा कि नियमानुसार काम करना चाहिए कि उसी तरह बनाना चाहिए, उसी देसियों से सीमेंट डाल के वो नहीं बनाई। उन्हीं कंकड़ पत्थरों को कुचल के उन्होंने छोड़ गए। और जब पानी नल का बहा घर-घर नल आने लगे तो पानी भी बहना स्वाभाविक है। नल में टोटियाँ भी नहीं लगाई तो पानी बहता रहा। पानी बहा तो गाँव में जो आवागमन हुआ गाड़ियों का, ट्रैक्टरों का, उससे दलदल हो गई गाँव में। जिससे महिलाएँ फिसल कर गिर रही हैं, जख्मी हो रही हैं, मोटरसाइकिल वाले आते हैं, वो भी गिर जाते हैं। तो इस समस्या से माननीय विधायक जी ब्रजभूषण राजपूत ने मंत्री जी को अवगत कराया। यहाँ तक कोई अनुशासनहीनता नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की वो गलत है। उसकी मैं भी करता हूँ कि स्लिप ऑफ टंग हो गया, उससे गलती होगी, लेकिन गलती हुई है। उसके लिए वो मैं उसको मैंने डाँटा भी है और उससे वो नाराज़ हो गया, मुझसे चला गया घर से। लेकिन वो भी मानता है, उसने कहा पापा मुझसे स्लिप कर गया है। माननीय योगी जी का मैं सम्मान करता हूँ, वे मेरे पूजनीय हैं और मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ। ये मुझसे गलती हुई, मैं भी मानता हूँ गलती हो, क्षमा उसके लिए योगी जी संत हैं, हुँ। महान संत हैं। मैं उनके से हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। क्षमा बड़न को चाहिए, क्षमा करें। आप ये कह रहे और हैं कि मुद्दे योगी पर जी के लिए आप ये कह रहे हैं कि योगी जी के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये आप कह रहे हैं। मंत्री तक तो बात ठीक थी, ये आप कह रहे हैं। मंत्री को ज्ञापन दिया, मंत्री से कुछ बोला नहीं, ना मंत्री जी से लड़ाई, लड़ाई सिर्फ पानी की है। हुँ, ना मंत्री जी से लड़ाई है, ना माननीय मुख्यमंत्री जी से लड़ाई है, लड़ाई सिर्फ पानी की है। हुँ। पानी की कोई जाति नहीं होती है, पानी का कोई धर्म नहीं होता है। हिंदू भी पीता है, मुसलमान भी पीता है, लोधी भी पीता है, कुर्मी भी पीता है, यादव भी पीता है, दलित भी, ब्राह्मण। पानी सबको चाहिए। हुँ, बुंदेलखंड में पानी की भीषण समस्या है। हुँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस भीषण सदियों साल की समस्या को समाप्त करने के लिए मिशन चलाया। जी। तो मिशन को पूरा कराना विधायक का धर्म है। हुँ, कौन विधायक पूरा कराएगा? यहाँ क्षेत्र में हमारा सांसद तो है नहीं, तो विधायक ही पूरा कराएगा ना। हुँ। तो अपना धर्म निभा रहा। अच्छा गंगाचरण जी, ये बताइए कि उसके बाद जो बयान आया है स्वतंत्र देव सिंह का, अखबार में छपा भी है, जिसमें कि जी। राजनीति समाप्त करने वाली बात लिखी हुई कि राजनीति समाप्त हो जाएगी। ये जो उन्होंने आपके बेटे के बारे में जो बातें कहा है, जो अखबार में छपा हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? वो भी संज्ञान लें पार्टी। संविधान में सबके लिए अनुशासन बराबर है। अनुशासन यदि विधायक ब्रिजभूषण पर अनुशासन की तलवार चल रही, तो अनुशासन की तलवार माननीय मंत्री पे भी चलना चाहिए। हुँ, माननीय जो संगठन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय नितिन नवीन जी, हुँ, और जो हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं माननीय बीएल संतोष जी, हुँ, तो और प्रदेश के अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी, हुँ। इसको बात को संज्ञान लें। ये तो और समान रूप से सबके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए संविधान के तहत। मुझे बताइए कि क्या प्रदेश अध्यक्ष से भी कुछ आपकी बात हुई है, पंकज चौधरी से भी, जो स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि नोटिस जारी होगी, करियर समाप्त हो जाएगा? ये जो बात कही है इसको लेकर? तो मैंने उनको व्हाट्सएप कर दिया है वो पेपर की कटिंग और निवेदन के साथ। तो आप ये चाहते हैं कि कार्रवाई समान हो, बेटे पर कार्रवाई हो, स्वतंत्र देव पे भी कार्रवाई हो। संविधान देश के नागरिकों के ऊपर लागू होता है, चाहे बड़ा हो छोटा हो।
अपराध छोटा करे तो भी एफआईआर होती है, सजा उसकी छोटी होती है। थप्पड़ मारने पर भी एफआईआर होती है और हत्या करने पर भी एफआईआर होती है, सजा दोनों की अलग है। तो इसके लिए पार्टी का संविधान हर सदस्य पर लागू होता है और माननीय मंत्री जी पे भी लागू होगा, उसको भी नोटिस देना चाहिए, उनसे भी पूछा जाना चाहिए, बस इतना मेरा अनुरोध है। एक बात और मुझे बता सजा एक बात मुझे आप और बता दें, आप बहुत ही अनुभव संपन्न नेता हैं गंगाचरण जी उस क्षेत्र के। ये जो स्थिति जल जीवन मिशन की है, मैंने संजीव बालियान जी का भी इंटरव्यू किया था। उन्होंने भी कहा कि ये हकीकत है, जल जीवन मिशन में जो मुद्दा उठा रहे हैं ब्रजभूषण राजपूत ने, वो सच्चाई है। उन्होंने कहा कि दिशा की बैठकों में हम लोग जाते थे, सबसे अधिक शिकायतें वो जल जीवन मिशन की आती थी। डॉक्टर संजीव बालियान ने भी कहा है मेरे इंटरव्यू में। ये मैं स्वागत करता हूँ, मैंने उनका इंटरव्यू सुना है, वो भी एक बहादुर आदमी है। और आजकल क्या है, सब लोग अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, बुराई कोई नहीं सुनना चाहते। निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल हो स्वभाव। नेताओं को कुछ ऐसे लोग भी रखना चाहिए जो सच्चाई बयान करें। हमारे यहाँ रामायण में भी चौपाई लिखी है, जी। बहुत अच्छी। तुलसीदास जी ने कहा है कि जो मंत्री होता है, वैद्य होता है, गुरु, तीन प्रिय बोले अभ्यास। यदि मंत्री, गुरु और वैद्य भय के कारण सच नहीं बोलते हैं, सच्चाई नहीं बताते राजा को, प्रिय बोले अभ्यास, ओए धर्म तन तीन को, ओए धर्म। यदि गुरु गलत बताता तो धर्म का नाश होगा, वैद्य गलत बताता भय के कारण तो शरीर का नाश होगा, और मंत्री गलत बताता है राजा को तो सत्ता का नाश होगा। ये हमारे परम पूज्य गोस्वामी जी ने भी चौपाई लिखी है। इसलिए सच्चाई को हमेशा बताना चाहिए, जो सच है। पर मंत्री नहीं, यहाँ तो आपके क्षेत्र के डीएम साहिबा ने भी बयान जारी कर दिया कि काम पूरे हो गए हैं और गिना दिया, इतने सारे काम हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डीएम का भी बयान आ गया, ब्रजभूषण राजपूत ने जो मुद्दा उठाया उसके जो बाद। होता है, ये आपका कहना सच है। डीएम बेचारी बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनका दोष क्या है? उन्हें जो निर्देश मिलेगा मंत्री जी का वो करेंगी। हुँ, सच्चाई तो विधायक क्यों चुनते हैं? विधायक की जरूरत क्या है? डीएम की ही रिपोर्ट से सब काम हो। हुँ। जनप्रतिनिधि मतलब जनता का नौकर जो होता है, सरकारी विधानसभा का सबसे बड़ा नौकर है जनता का, वो विधायक ब्रजभूषण राजपूत है। हुँ, वो अपने मंत्री को सच्चाई नहीं बताएगा तो किसे बताएगा? हुँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को सच्चाई नहीं बताएगा तो किसे बताएगा? ये मुझे बताएं। हुँ, हम सब जनता के नौकर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे बड़े, कहते हैं ना, जीएम, उन सब इनके नौकरों के हेड हैं। हुँ, 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 माननीय मोदी जी कहते हैं कि मैं चौकीदार हूँ, उन्होंने हुँ, कभी नहीं कहा मैं राजा हूँ। हुँ, प्रधान चौकीदार, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के चौकीदार हुए। जी, सरकारी के चौकीदार विधानसभा क्षेत्र के ब्रजभूषण राजपूत हो गए। तो हुँ, छोटा चौकीदार बड़े चौकीदार कोई नहीं बताएगा, किसे बताएगा? एक आखिरी बात मुझे और बता दें गंगाचरण जी, आपका बड़ा राजनीतिक अनुभव है। ये जल जीवन मिशन की स्थितियाँ हैं उत्तर प्रदेश में और खासतौर पर बुंदेलखंड में, क्या 2027 के चुनाव के लिए भी एक संकट पैदा हो सकता है? ये जो विकास की तस्वीर दिख रही है? फिर इसी संकट को ध्यान में रखते हुए तो विधायक जी ने अवगत कराया, इसे गंभीरता से लेना चाहिए। ये सच्चाई को स्वीकार, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है, एक ही हुँ, पार्टी है जिसमें लोकतंत्र है, सुना जाता है यहाँ, और उनकी बात सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि विधायक की बात सुनी नहीं जाएगी। हाँ, उन्होंने जितनी गलती की उस काम के लिए नोटिस है। उन्हें नोटिस इस बात का नहीं मिला है कि स्वतंत्र जीव जी को क्यों उन्होंने ऐसा कहा। उनको इस बात के लिए नोटिस मिला है कि उनको मुख्यमंत्री जी के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना अच्छा, चाहिए। ये मुख्यमंत्री के लिए नोटिस है, मुख्यमंत्री के लिए जो बोला उसके लिए नोटिस है। जी, उसके लिए नोटिस मिला है। पर नोटिस उनको मिला नहीं है, मेरी जो उनसे बात हुई उन्होंने कहा अभी तक। पता नहीं, अभी मिला मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने तो उसे, बहुत सेंसिटिव है वो, बुंदेलखंड के लिए जीता, 25 साल से बुंदेलखंड के लिए संघर्ष कर रहा। छोटा था हाँ, तब से बुंदेलखंड सेना बनाई थी उसने, हाँ, लाठियां खाई, जेल गया, खून बहा उसका, 6 महीने लखनऊ जेल में रहा वो। बुंदेलखंड को कैसे भूल जाएगा? विधायक बन के बुंदेलखंड की समस्याएं वो भूल जाएगा? हुँ, तो नमक हराम कहलाएगा जो बुंदेलखंड का पानी पीता है, बुंदेलखंड का अन्न खाता है
और बुंदेलखंड के गरीबों के लिए नहीं लड़ेगा, किसानों के लिए नहीं लड़ेगा, बुंदेलखंड के लिए नहीं लड़ेगा। ऐसे विधायक नरक हराम है कि बुंदेलखंड का नमक खा के और बुंदेलखंड के लिए नहीं लड़े। स्वतंत्र देव सिंह भी उसी बुंदेलखंड से आते हैं गंगाचरण जी। नहीं, वो मिर्जापुर के हैं। हाँ, वो पर जालौन से उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स। मिर्जापुर के हैं, वो बुंदेलखंड के नहीं नहीं, है। जालौन से। हाँ, क्योंकि मानते लोग बुंदेलखंडी हैं, ज्यादातर लोग बुंदेलखंडी हैं। उनके बड़े भाई निर्पत सिंह जो मेरे थाना में, गांव के थाना में आटा में सिपाही थे, फिर प्रमोशन होके वो एसआई हो गए थे। हमारे यहाँ पारिवारिक रिश्ते हैं उनसे और यहीं पल्ले बढ़े हैं। हजारों लोगों ने, बुंदेलखंड के कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्र जी को सहयोग, तन मन धन से सहयोग करके नेता बनाया। जो नेता बने हैं वो बुंदेलखंडियों ने बनाया, मिर्जापुर वालों ने उन्हें नेता नहीं बनाया। तन मन धन से सहयोग किया, लाखों रुपया इनके ऊपर खर्च कर दिया होगा बुंदेलखंड के कार्यकर्ता। लाखों रुपये? मेरे बेटे ने लाखों रुपए दिया होगा, छोटे बेटे ने, अखिल राजपूत ने। जब भी आते थे पार्टी के लिए सहयोग करने के लिए, हम दूसरी पार्टी में भी थे तब भी सहयोग करते थे इनका। ऐसा नहीं कहा बुंदेलखंड का नेता बनाने में इनको आज उनकी पहचान है वो बुंदेलखंड से है, मिर्जापुर से नहीं है। इनको बुंदेलखंड के लिए करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए। इसमें लीपापोती नहीं करना चाहिए। प्रधानों ने दे दिया, प्रधानों से क्या होता है? प्रधानों से तो जबरन लिखा लिया जाता है। सचिव फोन करेगा, सीडीओ पीडीओ फोन करेंगे, प्रधान लिख देगा डर के मारे। लिखने से क्या होता है? आज मीडिया हकीकत दिखा रहे हैं। आप तो बुंदेलखंडी है, किसी भी गांव में जाकर देख लें भाई, किसी गांव में जाकर देख लें। इसमें खेमेबंदी नहीं करना चाहिए कि अपनी पीआर टीम लगा दो और अपने गुड्डू राजपूत, ब्रजभूषण राजपूत ने पूरे प्रदेश में कोई अपनी पीआर टीम नहीं लगाई जो दिखा रही है। हकीकत तो समझना चाहिए। गंगाचरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और आपका जो स्वभाव है कि आप जो दिल में होता है वो जुबान पर ले आते हैं, आपका ये पुराना स्वभाव है। आप उसी स्वभाव पर आज भी कायम दिखाई दे रहे हैं मुझे। कोई फर्क नहीं पड़ा इतने सालों में। बुंदेलखंडी आला उदल का खून है। 1000 साल हो गए, खून का असर तो रहेगा ना। अन्याय के खिलाफ आला उदल नहीं झुके, हम भी नहीं झुकेंगे, ना मेरा बेटा झुकेगा, लेकिन धर्म की रक्षा करेगा। ना हम पार्टी बदलेंगे, गलत प्रचार किया जा रहा है। इसी पार्टी में रहकर इसी पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे, बीजेपी में यही पार्टी। मोदी जी ने जो मिशन चलाया, मोदी जी का मिशन अधूरा और ब्रजभूषण राजपूत करेंगे पूरा। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए गंगाचरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।